दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्रों में समय को बहुत शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्यों को खुशी, दुख, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचय कराता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा जब समय का चक्र परिवर्तित होता है तब राजा को भिखारी और भिखारी को भी राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण इंसान के जीवन में कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी दुख झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में सुख का समय आने वाला है, इसका पहले से ही कैसे पता किया जा सकता है? अगर नहीं पता है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं, इससे आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले से ही लगा सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं नारद जी को बताया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टोलॉजी चैनल पर। हिंदू धर्म ग्रंथ में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपया करके ये बताइए, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तो भगवान कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे देव ऋषि, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले कुछ संकेत पशु पक्षियों और छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचा देते हैं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उसे जान नहीं पाते हैं। हे देव ऋषि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत ये है कि जब किसी मनुष्य की ब्रह्म मुहूर्त में आंखें अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होने लगता है उन्हें कोई और किसी और दिशा में लेकर जा रहा है, तब ऐसे मनुष्यों को यह समझ लेना चाहिए कि उनके आने वाले समय में उनके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हो और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद श्री कृष्ण जी दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देती है, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में खुशियों की बारिशें होने वाली हैं। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जी तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं, जब किसी मनुष्य के द्वार पर गाय बार बार खाने के लिए आए, या फिर बंदर उसके घर के चीजें अपने आप से उठा के ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पंछी उसके घर में आकर बसेरा बनाए और चहकने लगे, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब मनुष्य के घर में छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आके खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे में उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वो हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। पांचवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि अब उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है, और ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में रुकने वाला है, जो कि पहले नहीं रुकता था। फिर भगवान श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं, छठा संकेत, मैं मनुष्यों को भेजता हूँ जिससे वह जान सके कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है, कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा है और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही हो, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे जान जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। सातवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं, जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से और उसे रास्ते में गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वह जिस कार्य को करने के लिए घर से निकला है वह
वह काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं, हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय पानी से भरा हुआ कोई बर्तन या फिर दूध से भरा कोई पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो या फिर कोई उसे मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 संकेत जिसे जानकर या फिर महसूस करके अपने आने वाले समय को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।